प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काईरूट इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 लाने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ऐतिहासिक फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी हार के नए बहाने ढूंढ रही है। पार्टी के पूर्व सांसद और गांधी परिवार के करीबी कुमार केतकर ने आरोप लगाया है कि सीआईए और मोसाद की वजह से मोदी 2014 में जीते और कांग्रेस हार गई। भैया 2014 का एनालिसिस अब तक चल रहा है, बिहार का एनालिसिस कब होगा? मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बिहार में भी सीआईए ने बीजेपी को जीत दिला दी और सीआईए और मोसाद कर्नाटक में डीके शिव कुमार को कह रहे हैं कि वो सीएम पद को लेकर कांग्रेस हाईकमान को अपना वादा याद दिलाएं। क्या सीआईए ने ममता बनर्जी की पार्टी से कहा है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाएं? अखिलेश यादव की पार्टी के नेता क्या सीआईए और मोसाद के कहने पर इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को हटाने की बात कर रहे हैं? अजब लॉजिक है भाई। लेकिन बीजेपी ने आज एक और बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाए और आरोप लगाया कि ये अकाउंट विदेशी धरती से ऑपरेट होते हैं। संबित पात्रा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का एक्स अकाउंट थाईलैंड से ऑपरेट होता है। पवन खेड़ा का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट होता है। संबित पात्रा ने ऐसे कई पोस्ट दिखाए जो विदेश से ऑपरेट होते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाए तो कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया और कहा कि गुजरात बीजेपी का अकाउंट और स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है भाई? इस वार पलटवार के बीच कांग्रेस में अंदरूनी उथल पुथल मची हुई है। कर्नाटक में सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी खड़गे अभी तक फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। न्यूक्लियर फैसला है ये तो। सोनिया गांधी के करीबी रहे पार्टी नेता राशिद अल्वी ने इसके लिए हाईकमान को जिम्मेदार ठहराया। राशिद अल्वी ने कहा, यहां तक कि पार्टी हाईकमान से मिलना बेहद मुश्किल हो चुका है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या सीआईए और मोसाद ने मिलकर राहुल गांधी को मोदी से हरवा दिया? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है और मुझे लगता है कि ठीक से खोजा जाए तो हर हार का एक नया बहाना ढूंढकर लाया जाता है। बिहार में पार्टी की इतनी करारी हार हुई। हार की वजहों पर दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक उसमें हाथापाई तक नौबत आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक वैशाली सीट के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव ने पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार को गोली मारने की धमकी तक दे दी। बाद में बात पर कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पप्पू यादव और खुद इंजीनियर संजीव ने ऐसी किसी घटना से इनकार भी कर दिया है। इस बीच पार्टी के नेता प्रोफेसर मुशव्विर आलम ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से मुसलमानों को डिप्टी सीएम या स्पीकर जैसे पद का ऐलान नहीं करना हार की वजह है। अब समझ में नहीं आता कि सीआईए वाली बात सच है या मुस्लिम डिप्टी सीएम वाला वादा नहीं करने वाली बात सच है। सुनिए कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर क्या दावा कर रहे हैं और प्रोफेसर मुशव्विर आलम क्या कह रहे हैं। काँग्रेसच्या म्हणजे मनमोहन सिंगांच्या सरकारबद्दल सुद्धा नाराजी होती की नाही होती, पण म्हणून तो 206 वरनं 44 पर्यंत जाईल अशी नाराजी नव्हती। 44 वर आल्यावर त्यांना विरोधी पक्षाचं स्थान सुद्धा मिळालं नाही। 206 वरनं त्यांना खाली उतरवल्याशिवाय आपल्याला इथे नीट डावपेच करता येणार नाहीत हे समजून वागणाऱ्या ज्या संस्था होत्या त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए आणि त्या सीआयएच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्त्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही।
मिला जुला सब चीज़ का पड़ा, 10,000 का पड़ा, सब समय गठबंधन नहीं होना कारण रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री का घोषणा करना चाहिए था, तो मैं तो कहा भी सारे समुदाय के, दलित को भी लेना चाहिए, मुस्लिम को भी लेना चाहिए, फॉरवर्ड को भी लेना चाहिए, बैकवर्ड अति पिछड़ा को भी लिया जाना चाहिए। तो ये किसकी गलती रही? क्या अलायंस पार्टनर नहीं माने या फिर कांग्रेस नहीं उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया? वरीय नेता है, वहाँ कहाँ दिक्कत हो हम लोग तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन मिला जुला कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रहा। एक तरफ कांग्रेस में आपसी कलह है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पॉइंट वाइज आरोप है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी विरोध में 3 फ्रंट पर देश विरोध की तरफ बढ़ गया है। पहला ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नैरेटिव, दूसरा वोट चोरी वाला नैरेटिव और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक का नैरेटिव। संबित पात्रा का कहना है कि ये सब विदेश की धरती से चलाया जा रहा है। पात्रा ने और क्या कहा, सुनिए। इंडिया अलायंस ने अब समझ लिया है कि मिदास टच नहीं, उदास टच है। वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया। 2 अच्छे लड़के ने एक दूसरे को छुआ था, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? अभी 2 अच्छे लड़के बन रहे थे तो लड़के घर से ही निकल नहीं रहे हैं। अब बिहार में क्या हो रहा है आप देखिए। अब कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। राहुल गांधी इज फिट टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल। सवाल है कि क्या सचमुच मोदी विरोध के नाम पर ऐसी साजिश रची गई? क्या हार की हताशा में कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव सेट किया? सवाल बड़ा है, जांच होने पर शायद चीजें सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से ही फिर से आवाज उठ रही है। सोनिया गांधी के करीबी रहे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हाईकमान पर सवाल उठाए हैं। राशिद अल्वी कहते हैं राहुल से मिलना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ राहुल पर आरोप बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में सीएम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान को 2.5 साल वाला वादा याद दिला रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया पद छोड़ने को तैयार ही नहीं, ऐसी खबर है। राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। कांग्रेस हाईकमान के लिए हालात आगे कुआं तो पीछे खाई जैसा है, लेकिन सवाल तो ये है कि हाईकमान है कौन? पार्टी अध्यक्ष खड़गे हाईकमान है या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी? हाईकमान कौन है, इसे लेकर कितना कंफ्यूजन है, ये समझने के लिए खड़गे और राशिद अल्वी को ही सुन लीजिए। ಏನಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ। थैंक यू। देखो वहाँ की सरकार क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूँ, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है उस वक्त देंगे उसके तहत। कांग्रेस में हाईकमान का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष होता है? निश्चित तौर से किसी भी पार्टी के अंदर हाईकमान प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होता है? जो भी होते हैं, राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, हम सबके नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं। कंफ्यूजन, अति कंफ्यूजन। आपको समझ आया, कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, बीजेपी का आरोप राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से मिलकर देश विरोधी नैरेटिव चलाया, सच क्या है? सवाल नंबर 2, मुख्यमंत्री बदलने पर कर्नाटक में बड़ा सियासी नाटक, क्या राहुल गांधी फैसला नहीं ले पा रहे? सवाल नंबर 3, वोट चोरी, ईवीएम के बाद अब सीआईए और मोसाद को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना राहुल गांधी को कब तक बचाएगी कांग्रेस? सवाल नंबर 4, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व से नाखुश मोदी विरोधी दल आगे क्या करेंगे? ये सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स भी पूछ रहे हैं। और इनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन विशेषज्ञ हमारे साथ हैं।
हमारे साथ आज दीपक रंजन जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। सोमनाथ भारती जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली की सरकार के, आम आदमी पार्टी की सरकार के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के सपोर्टर निखिल जैन जी को। निखिल जैन जी, आपका बिहार का विश्लेषण तो अभी हुआ नहीं, लेकिन 2014 का विश्लेषण अब तक चल रहा है। बिहार की बारी कब आएगी मुझे पता नहीं। 2014 का विश्लेषण करते हुए कुमार केतकर ने कह दिया है कि CIA मोसाद ने किया। बीजेपी कह रही है कि तब सरकार तो आपकी थी, इनकम्बेंट सरकार आपकी थी, और अगर तब CIA और मोसाद आपकी सरकार गिरा सकते थे, मोदी को जिता सकते थे, तो भैया आप क्या कर रहे थे? ऊपर से ये जो एक्स अकाउंट कहां से चल रहे हैं, नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है, इस पर भी आरोप लगे हैं। जवाब तो दीजिए, चल क्या रहा है? कुछ संभल पा रहा है कि नहीं? राहुल गांधी जी है कहां? हाईकमान है कौन? DK शिव कुमार रहेंगे, सिद्धारमैया आएंगे, या गोल 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 कुर्सी के चक्कर ही काटते चले जाएंगे? अरे भैया कुछ तो बताइए। नाविका जी, जितना लंबा आपका सवाल है, आशा है इतना समय मुझे जवाब देने के लिए भी मिलेगा। सबसे पहले तो ये दोहरे मापदंड मुझे नहीं समझ आते कि भाजपा आज भी नेहरू जी के समय में क्या गलत हुआ, नेहरू जी ने कैसे चुनाव में गड़बड़ कर दी। कभी आज तक तो किसी ने बोला नहीं था, पर पिछले 2 साल से इन्हें ये भी नजर आ रहा है नेहरू जी ने चुनाव में कैसे गड़बड़ कर दी। तो ये अपनी 1960, 70, 80, 90 की हार का विश्लेषण इनका चलता चला आ रहा है। लेकिन कुमार केतकर जो एक सांसद हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हो सकता है उनका आरोप गलत है, साबित करते हैं, सरकार में ये हैं, सारी एजेंसियां हैं, आके साबित करें, पर वो नहीं करेंगे। आप कहती हैं बिहार का विश्लेषण कब होगा? क्यों नहीं हो रहा बिहार का विश्लेषण? बिहार के मुद्दों में कांग्रेस पार्टी में इंदिरा भवन में चर्चा हो रही है। पहले कुछ नेताओं की, जाहिर सी बात है कि कभी भी कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो उसके कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी ये सही कर सकती थी, ये गलत हुआ, ऐसा करा जा सकता था, और वो अपनी आवाज आगे रख रहे हैं। लेकिन भाजपा को शायद ये लोकतांत्रिक मूल्य समझ नहीं आएगा। इनकी पार्टी में तो 1 या 2 लोगों से पार्टी चलती है। अभी किसी आई थिंक भाजपा के मित्र ने अभी आपने पैकेज चलाया, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट से बड़ा कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट से बड़ा नरेंद्र मोदी जी नहीं है क्या? JP नड्डा ज्यादा बड़े हैं या नरेंद्र मोदी जी ज्यादा बड़े हैं? अमित शाह ज्यादा बड़े हैं या JP नड्डा ज्यादा बड़े हैं? अब आपने पूछा हाईकमान कौन है, खड़गे जी ने खुद आपके पैकेज में बताया, हाई कमान कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। एक कलेक्टिव बॉडी है, बट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं समझ आ पाएगा भाजपा के मित्रों को। और आखिरी चीज जो ये है, आयरलैंड से पवन खेड़ा का अकाउंट चल रहा है, या कहां से बोले? यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अमेरिका से पवन खेड़ा का अकाउंट चल रहा है। बहुत गजब है पवन खेड़ा, और बहुत गजब है भाजपा के पवन खेड़ा रहते इंडिया में है, राजनीति भारत में करते हैं, लेकिन उनका अकाउंट US से चल रहा है। इतने बेबुनियाद आरोपों को भाजपा को लगाने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। इनसे कोई सवाल पूछे कि 2 साल पहले असम के मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी का आपके सवाल वाजिब सवाल हैं, CIA, मोसाद और बीजेपी के सवाल जो हैं वो इलॉजिकल है। अब शिवम त्यागी जी, छोटी सी बात अभी छोटी सी बात बाकी रहेगी, छोटी सी बात है। एक कर्नाटक में जो चल रहा है म्यूजिकल चेयर, पहले उसको रिजॉल्व कर दीजिए, फिर आती हूँ। बस 10 सेकंड की एक बात कहनी। असम के मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले आरोप लगाया था राहुल गांधी असम में नहीं चल रहे, उनके बॉडी डबल चल रहे हैं। अजय आलोक ने अभी थोड़े दिनों पहले माफी मांगी है, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी के पता नहीं कोई नाते हैं पाकिस्तानी स्पाई से। बेबुनियाद आरोप लगा के शूट एंड स्कूट करना भाजपा की आदत बन चुकी है। राहुल गांधी ऐसा कितनी बार कर चुके हैं, याद कर लीजिए। लेकिन शिवम त्यागी जवाब दीजिए। नाविका जी, परिवार इटली से ले आएंगे, वोटर बांग्लादेश से ले आएंगे, बिजनेसमैन अमेरिका से ले आएंगे, सोरोस कॉन्ट्रैक्ट चाइना से कर लेंगे, इसके बाद ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चला लेंगे, और वोट चाहिए हिंदुस्तानियों से। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। एक दूसरा देखो, मुझे राशिद अलवी की इस बात का भी है, क्योंकि नेता प्रवक्ता होने के नाते आपके सीनियर नेता अगर आपसे ना मिल पाए तो बड़ा दुख होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से जब भी उनको मिलना हो, चाणक्यपुरी रॉयल चाइना या फिर दाल बुखारा चले जाया करें, हर दूसरे दिन आपको वहीं मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं, मतलब हिंदुस्तान में वोटर नहीं रह गए आपके पास, गजब बात हो गई। वोट आपको नहीं मिलते, लेकिन सपोर्ट भी नहीं रही। ये शीला दीक्षित की चप्पल उठाते थे, माफ कीजिएगा, ये जो भी हैं, ये पवन खेड़ा जी, ये इनका यूनाइटेड स्टेट्स से अकाउंट चल रहा है। हिंदुस्तान में आपके पास क्या IT सेल नहीं रह गया? इतने सारे लोग हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस, ये भी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी बाहर से चल रहा है। इसके अलावा जितने, हिमाचल कांग्रेस, इसके अलावा अब आगे आ जाइए, एक पूरा नैरेटिव वॉर खड़ा हुआ है। ये भावना जोशी वेस्ट एशिया से चल रहा है। क्या लिख रहे हैं? सब रखिए, बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का भी हाल होने वाला है, और प्रधानमंत्री जी की फोटो। ये दिया शर्मा, ये 1 मैन 1 वोट स्टॉप वोट चोरी, राहुल गांधी, ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके अलावा आगे आ जाइए,
अगर मैं बात करूं, ये शमसन मोकेरी ये चल रहा है यूनाइटेड यूएई से, इसके अलावा प्रतीक सिन्हा, ये इनका जुबैर से कोई बड़ा पता नहीं कोई वैध अवैध संबंध है, ये इनका मलेशिया से चल रहा है। इसके अलावा अगर आगे जाइए, जितने भी ये अर्पित, इसके अलावा ये निधि सिंह राठौर, ये वेस्ट एशिया से चल रहा है, ये रूस नॉर्थ अमेरिका से चल रहा है। कमाल बात हो गई, देश में 60 साल राज करने के बाद भी आपको ट्विटर पर अकाउंट चलाने वाले नहीं मिलते। खैर गलती आपकी नहीं है, सारा समय अगर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच में ही निकल जाएगा 5 स्टार में, तो पार्टी कैसे चलेगी। अब आगे आता हूं, एक और खास तौर पर बात कही गई कि मोसाद की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। फिर तो तेलंगाना में तो तालिबान की वजह से जीते होगे आप, मेरा ख्याल। हिमाचल में हो सकता है टर्की का सपोर्ट आया हो आपको, है ना, वो उमा करके जो भी कुछ होता है, मुझे ज्यादा समझ तो उसकी नहीं, फिर तो उससे जीते होगे। और तर्क कुतर्क का हद दे के 2014 में सरकार आपकी थी भाई, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आप चला रहे थे। अगर मोसाद ने हमें मदद की तो आप क्या कर रहे थे भाई इतने दिनों से, और कैसी सरकार आपकी चल रही थी। और हाईकमान पर लास्ट सवाल, हाईकमान की बात तो ऐसी हो गई है कि बस क्या ही कहा जाए। खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं हाईकमान से पूछकर बता जाऊंगा। वो एक आदमी 95 चुनाव हारा हुआ, अभी पिछली बार तो अपने बाप दादाओं की सीट हार गए थे, वो एक सांसद है, कह रहे हैं नहीं नहीं उनसे पूछकर बताएंगे। हमारे यहां भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जाहिर है, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन में नेता कौन है। और सुनिए, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष कौन बड़े। पार्टी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं जो सभी मीटिंग्स को हेड करते हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर कुछ हो तो अगली बार जब हम जीतेंगे बंगाल, उसके बाद जो हमारी रैली होती है, जीत का जश्न होता है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, वहां पर आ जाना, आपको दिखा देंगे। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी मिलेगी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी की। क्लैरिटी हो गई। चलिए मैं सवाल परिवार की चाटुकारिता करोगे, मतलब हर दलित अध्यक्ष का हाल सीताराम केसरी जैसा ही बनाना है क्या? आनंद दुबे जी, ये कांग्रेस पार्टी में हाईकमान कौन है? पहले तो ये समझा दीजिए। आप तो अलायंस पार्टनर है ना, आपको तो पता होगा, आप तो मिलते होंगे। क्या राशिद आलवी जी जो कह रहे हैं कि हाईकमान से मिलना, राहुल जी से मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, आपको ऐसा लगता है? नाविका जी माफी चाहूंगा, मुझे लगा आनंद रंगनाथन जी कब से अलायंस हो गए कांग्रेस के, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आनंद दुबे जी कह रहे हैं। नहीं मैं समझ गया, आप इतने आतुर मत होइए। आनंद दुबे जी से मेरा सवाल, उल्टा सुनना और उल्टा बोलने। अरे भाई आनंद में हो सकती है गलती, हम मान लेते हैं गलती कि मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी ना वैसे दोनों आनंद में रहते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। नविका जी नमस्ते। शिवम त्यागी हमारे भाई हैं, अति उत्साहित हैं, कोई बात नहीं, हम शुभकामना देते हैं। नविका जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी जी, जैसे है नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत सारे नेता जैसे वेणुगोपाल जी हैं, अशोक गहलोत, जैसे बीजेपी में अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी। हर पार्टी के अपने अपना काम करने का एक रवैया है। तो ये हो गया कांग्रेस पार्टी का हाईकमान और ये हो गया बीजेपी का हाईकमान। आपने आज जो संदर्भ रखा है कुमार केतकर, जो कह रहे हैं कि मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है वो सब चुनाव जितवाती है, तो पहली बात, कुमार खेतकर कोई कांग्रेस के पैदा होते ही कार्यकर्ता या एनएसयूआई यूथ कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी रहते हुए नहीं आए हैं। वो एक पत्रकार रहे महाराष्ट्र से, और पत्रकारिता करते करते 2018 में वो राज्यसभा के सांसद बने, जो कि 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो उनका कहना पूरे कांग्रेस के कहने को न लिया जाए। बहुत सारे नेता होते हैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं जो अपनी बात कहते हैं, बट वो पार्टियों की बात नहीं होती है। तो कोई ये भ्रम न फैलाए कि 2014 का चुनाव मोदी जी ने मोसाद और कहां से जीत लिया था। 2014 का चुनाव मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन लाएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जैसे बेसिक मुद्दों पर चुनाव जीती थी और एक प्रचंड बहुमत मिला था, और बच्चे बच्चे गाना गा के बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। वो उस समय की वास्तु स्थिति थी। तो एक चीज एक क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो संबित पात्रा है, जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा और बाकी कांग्रेसियों के जो ट्विटर हैंडल है वो अमेरिका से चल रहे हैं और बहुत सारे विदेशों में बैठ के लोग षड्यंत्र कर। अरे भाई, केंद्र सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, सारी खुफिया जांच एजेंसी आपके पास है, उठा के पकड़ के सबको प्रूफ के साथ जेल में क्यों नहीं डाल देते हो? सबके ऊपर एफआईआर करके सबको सजा दो ना। आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास आधार नहीं है, तथ्य नहीं है। मुंह मिला है बोल दो, कान मिला है सुन लो,
नाक मिला है सूंघ लो, इससे क्या होगा? अरे कोई चीज तथ्य होनी चाहिए। आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। हमारे महाराष्ट्र मुंबई में तो 11 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर लिस्ट आ गए। हम लोग गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो महंगाई की बात थी, जो बेरोजगारी की बात थी, जो पलायन की बात थी, उन सब विषय पर कोई काम नहीं हो रहा। डॉलर और रुपए के बीच में इतनी बड़ी खाई है। नहीं तो राहुल गांधी को आपने ये आइडिया दिया नहीं था, या राशिद अल्वी साहब? अच्छा, आप कह रहे हैं कुमार केटकर तो कोई एनएसयूआई से कांग्रेस में आए नहीं, पुराने कार्यकर्ता नहीं है। राशिद अल्वी तो हैं, वो भी कह रहे हैं राहुल गांधी से मिलना मुश्किल हो गया है। आज के जो नेता जो आज की बैठक में बिहार पर विश्लेषण करने बैठे थे, वहां हाथापाई तक नौबत आ गई। वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाया नहीं किसी मुसलमान को, किसी अगड़े को, किसी पिछड़े को कुछ नहीं दिया, इसीलिए हार गए। तो फिर ये चल क्या रहा है? ये आपस में बात हो नहीं पा रही, राहुल गांधी तक मैसेज जा नहीं पा रहा। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मिल नहीं रहे। और खड़गे जी तो खुद कह रहे हैं कि भैया मैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा। तो आप बताइए, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, खड़गे जी को नहीं पता है, आप उनको बता दीजिए। वहां तक तो आप मिल पाते हैं ना, अलायंस पार्टनर हैं आप। राहुल गांधी जी से कांग्रेस के नेता आसानी से मिलते हैं। राहुल गांधी जी सबसे संवाद करते हैं। राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब राशिद अल्वी एक बार नहीं मिल पाए होंगे तो रोना गाना शुरू कर दिया कि टीवी पर। रोना गाना कौन शुरू कर रहा है, मैं बताने वाली हूँ। जितेंद्र कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, आज की बिहार की बैठक में शामिल थे, पूरे विश्लेषण की बैठक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जितेंद्र जी, आज की बैठक में क्या हुआ? मैंने सुना वहां गोली और हाथापाई तक की नौबत आ गई। आपको किसी ने धमकी दी थी क्या मीटिंग में? नहीं, बैठक, समीक्षा बैठक से पूर्व जो हमारे प्रत्याशी हैं वैशाली जिला के, वैशाली ये विधानसभा के, उनके द्वारा कुछ नेतृत्व के बारे में कुछ बोला जा रहा था। इसी बात पे बहस हो गई और कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन बहस के बाद उनके द्वारा उग्रता, माने फ्रस्ट्रेशन के रूप में, उनका जो उग्र रूप था वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में था। गोली चलाने की बात में कितनी सच्चाई है? हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा कुछ कहा था? नहीं, एकदम वो हुआ था, ऐसा हुआ था। जो सही बात है उसमें कहीं कोई बात नहीं है। और नेतृत्व के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था, उसी बात पे हमसे बहस हो गई कि आपको जो बोलना है, जब बैठक होगी शुरू तो आप बोलेंगे। इसी बात पे डिस्कस हो गई। तो फिर बैठक में आप लोग मौजूद थे? बैठक में समीक्षा में कारण क्या निकला? किस कारण से बिहार का चुनाव हारा गया? कारण तो निकला वो 10,000 रुपये जो दिया गया चुनाव के टाइम में, समय में, वो निश्चित रूप से वो रिश्वत के रूप में दिया गया और 1,90,000 रुपया बोला गया कि बाद में दिया जाएगा। मुख्य कारण तो वो है। और कई कारण सामने आए। जो महागठबंधन का जहां वोट बैंक था, जहां वोट है, वहां पे भी भाजपा का सम्मानजनक वोट पाया गया। तो निश्चित रूप से वोट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। नहीं तो वोट चोरी मुद्दा था कि नहीं था बिहार में? निश्चित रूप से था, ये निश्चित रूप से है। नहीं तो फिर ये लोगों ने फिर वोट क्यों नहीं दिया आपको? वोट चोरी कर लिया गया तो कैसे दिया, कैसे नहीं? लोग तो दिए भी और चोरी कर लिया गया वोट का। अच्छा। और एक और आपके साथी कह रहे थे कि वहां अगर डिप्टी पीएम किसी मुसलमान को, किसी पिछड़े को बनाते, अनाउंसमेंट करते तो शायद बात ठीक होती। और उन्होंने कुछ तालमेल पर भी कहा कि आरजेडी से शायद तालमेल ठीक नहीं रहा। ऐसा हुआ था क्या मीटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये हुई थी बात, नेतृत्व से बात हुई थी कि डिप्टी सीएम जब बात हुई तो डिप्टी सीएम और भी माइनॉरिटी में भी और दलित में भी घोषणा कर देना था, ये बात हुई थी। तो ये भी एक कारण रहा? हाँ, कारण तो रहा, लेकिन मेन कारण वही रहा जो वोट चोरी का ही मेन कारण रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद रंगनाथन, अब गोलियां चलने की नौबत आ जाए समीक्षा की बैठक में तो मैं और क्या कहूं। और कारण कई हैं, तालमेल में प्रॉब्लम है, समीक्षा में प्रॉब्लम है, डिप्टी सीएम नहीं अनाउंस करना, लेकिन वोट चोरी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
नमस्कार नाविका, और आपके दर्शकों को भी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं इस पे आऊँगा कि गाड़ी कौन चला रहा है 1 मिनट में, लेकिन पहले मैं मेरे जो बड़े भाई हैं आनंद जी, मैं उनसे प्लीज़ ये कहना चाहता हूँ बहुत विनम्र में से, और इनको दिवाली पे हमने प्रॉमिस किया था हम दोनों ने कि हम स्वीट्स एक्सचेंज करेंगे। इन्होंने मैसूर पाक मुझे दिया नहीं, लेकिन ये 1 किलो मोदक मुझसे ले गए और एक ही दिन में सारे मोदक खत्म कर दिए। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बहुत मन्नतों मिन्नतों के बाद आनंद जैसा नाम मिलता है, हम दोनों को मिला है। तो कृपया आप ये फेक न्यूज और झूठ ना फैलाएं कि हमारा नाम बदनाम हो। मेरा भी हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कॉल्ड द सेम, बिकॉज मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख दूंगा। ये प्लीज, ये 15 साल से चली आ रही है फेक न्यूज, इसको प्लीज आनंद जी आप तो कम से कम ना फैलाएं। मेरे दूसरे मित्र हैं निखिल जैन, वो फैला सकते हैं, हर रोज वो भी राहुल गांधी की तरह फैलाते हैं फेक न्यूज। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, बिल्कुल यकीनन CIA और मोसाद जी ने नरेंद्र मोदी को बिठाया है, ये बात एकदम सच है। ये उतनी सच है जितनी चाचा चौधरी और साबू ने राहुल गांधी को बिठाया है। देखिए, जुपिटर के प्राणी हैं तो जुपिटर के आदमी को ही बिठाएंगे। नहीं, देखिए ये क्या चल रहा है यहाँ पे। आप एक दिन ऐसा प्रिपोस्ट्रस क्लेम लेके आ जाते हैं, वो आप 10 दिन तक चलाते हैं, उसके बाद आप दूसरा क्लेम लेके आते हैं वोट चोरी, जो आप पता नहीं कितने महीनों से चला रहे हैं। एक चीज ये मैं जानता हूं निखिल इसका जवाब नहीं देंगे, इनसे आप पूछेगा कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, कहेंगे हाँ। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि वायनाड में जहां राहुल गांधी जी जीते थंपिंग मेजॉरिटी से, वहां 20,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे, क्या वहां वोट चोरी थी? फिर इनके ये सांप सूंघ जाएगा, फिर ये कहना शुरू कर देंगे कि CIA ने कराई थी, मोसाद ने कराई थी। तो देखिए, इस बात का कोई तुक नहीं है। आप 30 सेकंड दीजिएगा, गाड़ी कौन चला रहा है? नाविका, आप तो देखिए शॉफर ड्रिवन बीमर में आती हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, इंजन हीटअप हो जाता है, सीट के नीचे होता है, तो धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर ना सरकने शुरू कर देता है, और इतना सरक जाता है कि ऐसे लगता है कि ऑटो कोई भूत चला रहा है। तो ऐसे इंडिया अलायंस कोई नहीं, सुनिए, कोई भूत चला रहा है, और वो भी ऑटो में पेट्रोल खत्म हो चुका है। पीछे से क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी आता है साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, वो एक लात रख देता है ऑटो पे कि ऑटो आगे चलता रहे। वो लात रखी हुई है स्टालिन ने, जो अपनी मोपेड पे चला रहे हैं। तो ये कभी भी ऑटो रुक सकता है। राहुल गांधी की ये स्थिति हो गई। और फाइनली मैं अपने दोस्त शिवम जी से पूछना चाहता हूं, सीरियस सवाल है। आपने कहा कि बाहर से बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं, एकदम सही कहा, पूरी साजिश चल रही है। शिवम जी, आप ये बता दीजिए क्या कारण है कि बीजेपी गुजरात का हैंडल आयरलैंड से चल रहा था? जवाब दीजिए शिवम जी। देखिए, मैं मानता हूं कि वो तो अभी क्लेम्स जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हुए नहीं है, और कहीं ना कहीं एक और चीज उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम कम से कम देश के खिलाफ तो कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं। देश को तोड़ने की बात तो नहीं करते, देश को बांग्लादेश बनाने की तो बात नहीं करते, देश में आग लगाने की तो बात नहीं करते। ये तो खुला खुला देश में आग लगाने, कोई बात नहीं हुई, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर आपने उन पर आरोप लगाया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, तो ये आरोप जस्टिफाइड नहीं है, वो जस्टिफाइड है। ये कैसे होगा? फर्क है, मैं बताता हूं कैसे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हम कह रहे हैं कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे? क्या हम कह रहे हैं कि इस देश की जनजीस को सड़कों पर आ जाना चाहिए? नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि जातीय धर्म में देश को विपक्ष बिका हुआ है। हाँ, वो कह रहे हैं, ये भी डेंजरस है, लेकिन वो तो ऑपोजिशन बिका हुआ है, ये कहना भी डेंजरस है। नहीं, लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। तो प्रूव करिए ना, अच्छा एक चीज बताइए, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपका वोट चोरी कर लिया गया है, क्या आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? प्रियंका गांधी, इसका मतलब क्या है? CA के दौरान आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सड़कों पर आइए, इसका मतलब क्या है? देश तोड़ने के लिए खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, सड़कों पर विरोध नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आप कह रहे हैं उनका अकाउंट US से चल रहा है, तो आपकी एक हैंडल भी आयरलैंड से चल रहा है, और दोनों के बीच में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक ये आरोप, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आया गया है। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब CIA मोसाद ने दिल्ली का चुनाव तो नहीं कहीं आपको हरवा दिया? क्योंकि मुझे लगता है CIA मोसाद ने कहीं ना कहीं DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में बैर कर दिया। मुझे लगता है अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का बैर भी CIA ने करवाया होगा, और वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला और कमलनाथ का बैर था वो मोसाद ने कराया होगा, और सचिन पायलट और गहलोत वाला वो शायद बांग्लादेश से हुआ होगा। ये किस तरह की बातें हो रही हैं जो हम रिडिक्युलस कहेंगे? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आला कमान है कौन? आला कमान आपको पता है? आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके हैं।
नाविका जी, आप हमेशा वो जोड़ देती हैं, आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ही आपको भी और पूरे देश को बता दिया कि भाई हम कब के, हमारा एक एक्सपेरिमेंट था लोकसभा चुनाव में, हम उनसे अलग हो चुके फॉर गुड, हमेशा के लिए, चूंकि हम पहचान गए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देश के साथ। देखिए, सोरोस जो है वो कांग्रेस की मदद कर रहा है, भाजपा कहती है, और CIA मोसाद भाजपा की मदद कर रहा है, ये कांग्रेस कहती है। लेकिन इन दोनों मुद्दे से बढ़कर देश की समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं आ रहा है। ना कांग्रेस ला रही है, ना भाजपा ला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं गिरती जा रही है। तीसरी बात, सोशल मीडिया अकाउंट्स कहां से चल रहा है? आयरलैंड से चल रहा है, गुजरात का अकाउंट भाजपा का, या किससे चल रहा है? US का अकाउंट चल रहा है, पवन खेड़ा का। इससे क्या लेना देना है देश को? देश ये जानना चाहता है कि आप इतने समय से शासन में हैं, कब इस देश के अंदर चुनाव मुद्दों पे होगा, कब एम्प्लॉयमेंट पे होगा, कब शिक्षा पे होगा, कब स्वास्थ्य सेवाओं पे होगा, कब जन सुविधाओं पे होगा। देखिए, राहुल जी हमेशा ही भाजपा को कवर फायर देते हैं। कैसे? मैंने ये देखा है कि आपने कहा राहुल जी आपके अलायंस नहीं पार्टनर है, वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। वाह, क्या बात है, ये नया ही एंगल है। और सोमनाथ भारती जी, आपने मेरे चैनल पे बहुत बार कहा है कि आप अलग हो गए, लेकिन मैं भी तो फैक्ट ही कहती हूँ कि कभी दोस्त थे, कभी अलायंस पार्टनर थे, तो मेरा फैक्ट नहीं है क्या? बात पूरी कर दूं नाविका जी? जी करें। आनंद जी आ रही हूँ, सोमनाथ भारती जी की बात पूरी हो जाए। देखो, हमारा लोकसभा में अलायंस था, लेकिन मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं और जानता हूं किस प्रकार से राहुल गांधी जी अलायंस पार्टनर्स को धोखा दे करके भाजपा से पीछे से हाथ मिला लेते हैं। हम सब ने देखा, मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। दूसरी बात देखिए, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, वोट चोरी की वजह से। जैसे मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं। जैसे ही भाजपा सीज फायर पे घिरने लगी, वैसे ही राहुल जी ने कह दिया कि भाई कितने विमान गिरे थे। जैसे उन्होंने ये बात कही, वैसे भाजपा को मुद्दा मिल गया, सारा डिस्कोर्स पॉलिटिकल बदल गया। आप देखें, आपने कहा चैनलों में, अभी किसी ने साथी ने कहा कि राहुल जी से मिलना मुश्किल है। मैं कहता हूं भाई, मोदी जी से भी मिलना मुश्किल है। मिलना इस देश में एक ही नेता से आसान है, हम लोग केजरीवाल जी से जब चाहे मिल लेते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के अंदर राहुल और मोदी जी तमाम हाथ ऊपर हो रहे हैं, तमाम हाथ ऊपर जा रहे हैं। शिवम त्यागी पहले, आनंद रंगनाथन आ रही हूँ। शिवम, ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ये बड़े फिलोसोफर स्टाइल में शुरुआत करी। ये देश की समस्याएं नहीं है, ये ट्विटर हैंडल्स कहां से चल रहे हैं, ये समस्याएं नहीं है, मुद्दों पर तो बात ही नहीं होती। आपके लिए मुद्दा एक बोतल के साथ एक बोतल बांटना था पूरे दिल्ली में। रहने दो आप मुद्दों की बात करना। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो केजरीवाल से मिलना सबसे आसान है। अब भैया, हमारे पास प्राइवेट जेट थोड़ी ना है कि हर रोज उठकर पंजाब जाए, क्योंकि दिल्ली में तो वो दिखाई देते नहीं है। कहां मिलना मुश्किल है। तीसरा, आपका भी जो हाईकमान से फोन आता है ना सोमनाथ जी, वो भी आपके लिए दुविधा खड़ी कर देता है। आप एक बुके परमानेंट और शॉल तैयार रखते हो, कब तो राहुल गांधी जी के दरवाजे पर जाकर वो बुके देना पड़ जाए, और कभी वापस आते ही तुरंत नाविका जी की डिबेट पर आकर गाली देनी पड़ जाए। अरे हद हो गई है भैया आपकी। सुबह जाते हो अपॉइंटमेंट मांगने, राहुल जी मिल लो, राहुल जी मिल लो, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, हाथ मिलाए खड़े हुए हैं, शाम को आते ही गाली। वो तो बीजेपी की बीट है। इतना भी नहीं बदलना चाहिए। और आनंद जी के लिए 10 सेकंड और, उन्होंने कहा ये ट्विटर अकाउंट्स अगर हिंदुस्तान में चल रहे हैं तो डालो जेल। एक तो ये आपको जो 2-2.5 साल के लिए सरकार मिली थी ना, इसमें आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हर जगह बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते थे। अच्छा, कंगना ने कुछ बोला, गिरा दो घर उसका। अच्छा, किसी ने ठाकरे परिवार के लिए कुछ बोला, मारो पीटो उसको। ऐसे नहीं चलती भैया सरकार। आनंद दुबे जी, उनका अधिकार है ट्विटर अकाउंट चलाना, लेकिन हमारा अधिकार है इस देश को बताना कि वो कहां से चल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, लेकिन पहले आनंद दुबे जी आप जवाब दीजिए। आपका नाम लिया नाविका जी, आनंद जी भी कांग्रेस से ही आए थे, उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला था राहुल गांधी जी से, पूछ लीजिए। नाविका जी नाविका जी, ये लोग कभी कभी कहते हैं कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी बड़ी निकम्मी थी। मैं समझता हूं कि ये लोग सच्चे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच्चे हैं।
प्रधानमंत्री जी तो कहते थे 2.5 साल का उद्धव जी का जो कार्यकाल था उसमें से 2 साल तो कोरोना काल के संकट काल में इतना अच्छा काम किया था उद्धव जी की सरकार ने। हमारे हाथ में मौतें होकर सड़कों पर और नदियों के किनारे या ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए लोगों को तो हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ तो सभी जाति सभी धर्मों को लोगों को संभाल कर हमने लिया। तो हम लोग सरकार कैसा चलाना जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उखाड़ दिया, आरोप लगाना उखाड़ दिया, आपकी सरकार उखाड़ दिया वाली सरकार थी। और आनंद दुबे जी, आज इतना तो मैं आपसे कहूंगी, बड़े बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। पिछले हफ्ते आपके सुर कुछ और थे, अब कहीं हाईकमान से फोन आया तो सुर कुछ और है। आनंद रंगनाथन जी, ये आनंद सारे ऐसे बदल जाते हैं क्या? नहीं प्लीज आनंदों को प्लीज आप दोष मत ठहराइए। लेकिन मैं एक बात थोड़ी है कि जो आनंद बदल जाएंगे। आनंद जी से तो मेरा लगाव है ही है, लेकिन सोमनाथ जी से भी बहुत ज्यादा लगाव है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरा जब जन्मदिन हुआ था वो सोम था, मेरा नाम सोमनाथ रखने वाले थे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि आनंद रख दिया गया। लेकिन सोमनाथ जी मैं ये कहूंगा, धन्य हूं कि आपका नाम लेने का मौका मिलता है। मंडे, आई वाज बोर्न ऑन मंडे। लेकिन आप झूठ ना फैलाएं। अब मैं आपको 2 फैक्ट चेक यहीं लाइव कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है। अरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द लोएस्ट एवर। आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें और जॉब्स की बात कर रहे हैं। पिछले साल क्लेम्स रिपोर्ट जो कि यूपीए ने खुद इंस्टीट्यूट करी थी, 46 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड इन 1 ईयर। और अब महंगाई की बात कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि महंगाई 0.3% है। इन्फ्लेशन इज पॉइंट। लोग चिंता में आ गए हैं कि इतनी कम क्यों गिर रही है, थोड़ी बढ़ाओ, महंगाई को बढ़ाओ। तो प्लीज फेक न्यूज आप फैलाएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा नाम भी सोमनाथ होने वाला था। हमारे साथ दीपक रंजन जी, और दीपक रंजन जी, आपके लिए पब्लिक के सवाल कई आ रहे हैं। प्रभु नारायण पांडे सोनभद्र यूपी से पूछ रहे हैं, ईवीएम और वोट चोरी के बाद चुनावी हार में अब इंटरनेशनल साजिश खोज रही है कांग्रेस के अंगूर खट्टे वाली कहावत को अपना आदर्श मान रही है कांग्रेस, और उसके साथ फिर इंडिया अलायंस भी। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे, 2014 में बीजेपी की जीत को कांग्रेस सीआईए और मोसाद से जोड़ रही है। सवाल है कि तब आपकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? ये सवाल जायज सवाल है, वाजिब सवाल है, जवाब नविका जी, समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना घूम करके सबसे लास्ट में आप समाजवादी पार्टी के माफी चाहती हूं के पास आई, यानी कि मेरे पास आई। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के आज भारतीय जनता नहीं, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सुन करके बड़ा अच्छा भी लग रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि आज इनका पूरा फोकस जो है कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इनको यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के अगर हाईकमान से या आला कमान से शीर्ष नेतृत्व से मिलना हो तो कहाँ मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी। अरे साहब, ये भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अगर मिलना हो तो कब मुलाकात होगी। अगर हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, महान जनता अपनी समस्या बताना चाहे, अपनी परेशानी बताना चाहे तो उनसे कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक की सारी बातें इनसे करा लीजिए, लेकिन 2014 से लेकर के 25 तक और आगे की बात भी इनसे कर लीजिए, 47 तक का एजेंडा इनके पास तैयार है। लेकिन ये बात कोई नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोगों से कि हिंदुस्तान के लोग आज की तारीख में भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लॉ एंड ऑर्डर से किस तरीके से जूझ रहे हैं। भाई दूसरों के तो आप हाई कमान, आला कमान पे आप उंगली उठा रहे हैं। यहाँ कोई आला कमान या हाई कमान ऐसा नहीं जो माले में अगर कोई आ जाए तो उसको माले से बाहर कर दिया जाए। जेपी नड्डा साहब की हैसियत है, मोदी साहब के माले में आकर के दिखा दें। अरे एक नहीं कितने ऐसे फुटेजेस आए, आप लोग नहीं दिखाया। राजनाथ सिंह जी इतने शिष्ट नेता, और अभी ये चप्पल उठाने की और किसकी किसकी क्या बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। अरे हम लोग ने भी देखा है, सबने देखा है कि आडवाणी जी का बैग किस तरीके से मोदी जी उठा करके चलते थे, किस तरीके से उनके पीछे पीछे चलते थे। आज आडवाणी जी को उन्होंने कहां जाकर के बिठा रखा है, क्या उनका हर्ष इतने शिष्ट नेतृत्व का। अरे भैया आज पर आ जाओ, आज पर आ जाओ। कांग्रेस को भी हम यही कह रहे थे कि 2014 की मार से निकलो, आज पर आ जाओ। लेकिन आप हैं और अभी आनंद रंगनाथन ने इतना कुछ बताया, क्या इन्फ्लेशन का रेट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, लेकिन मुद्दे और फैक्ट्स तो आपको सुनने नहीं है। शिवम त्यागी जी, आप जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जी रहते हैं लोक कल्याण मार्ग पर, गृह मंत्री जी सुनहरी रोड, आदरणीय जेपी नड्डा जी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। उनके जो संबंधित लोग हैं उनके नंबर्स चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। हम दोपहर में 2 बजे तक सरकार में रहते हुए उठकर बैडमिंटन खेलने सीधा लंदन नहीं चले जाते, सबके साथ मिलते हैं। कुछ और असिस्टेंस चाहिए हो वो भी कर देंगे आपको। अगर आपके अध्यक्ष ना मिल पा रहे हो, वो बिजी हो तो बता देना,
हमारे वालों से तो आप मिल ही सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी एक और बात, जहां तक बात बड़े सीनियर नेताओं के बैग उठाने के, सबको उठाने चाहिए भाई। लोग अपने पिताजी के सामने से माइक उठाकर पता नहीं क्या क्या उठाना शुरू कर देते हैं। अपने बड़े नेता का बैग उठाने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं है भैया। अब आपके यहाँ कल्चर कुछ और उठाने का है तो मैं क्या करूं। तीसरी बात, इस देश में आप दिखवा दो ना, आप मिलवा दो कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। मैं तो क्यों पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? अखिलेश जी सम्मान नहीं दे रहे? अरे गिने चुने तो प्रवक्ता रह गए, ले देकर हर जगह एक वो अनुराग भदौरिया ही दिखाई देते हैं। इतने दिनों बाद एक चेहरा दिखाई दिया, कह रहे आप मिलवा दो, मिलवा दूंगा, आ जाओ भाई, कल ही आ जाओ भाई। हमारे यहाँ तो अरे हमारे यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, आप नड्डा जी से मिलना चाहते हैं, पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? सवाल का जवाब दे दीजिए। आनंद रंगनाथन भी पूछ रहे हैं और जनता भी पूछ रही है। शिवराम वैद्य का पुणे से सवाल है, चुनावों में लगातार हार पर क्या कांग्रेस मोदी जी को निशाना बनाने की बजाय अपने कार्यकाल और अपने काम करने के तरीके को आत्ममंथन कर ले तो बेहतर होगा? श्रीधर दिल्ली से कह रहे हैं, अगर बीजेपी को मोसाद ने जिताया तो क्या कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान जितवाता है तेलंगाना और कर्नाटक में? मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही है, कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि एंटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो सही है या जो आज केतकर साहब कह रहे हैं वो सही है? जनता है, सब जानती है। हमने एक सर्वे भी कराया, क्या देश विरोधी नैरेटिव सेट करने के लिए राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया? सैंपल साइज 30,000 का है। हमने पूछा बीजेपी के आरोप गलत है ये सवाल, तो 16% लोगों ने कहा हाँ गलत है। मोदी विरोध में देश विरोधी साजिश हो रही है, 81% जनता मानती है कि वाकई राहुल गांधी ने हाथ मिलाया हुआ है देश विरोधी ताकतों से, कह नहीं सकते 3%। और हमने एक और सवाल पूछा, कांग्रेस में अंदरूनी कलह, इंडी ब्लॉक में राहुल के नेतृत्व पर सवाल, क्या राहुल को कमान छोड़ देनी चाहिए? 25,000 लोगों ने जवाब दिया, हाँ कहते हैं 76%, नहीं कहते हैं 21%, कह नहीं सकते 3%। भैया जनता क्या कह रही है ये आपके सामने है। बाकी कांग्रेस का हाल तो आप देख ही रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे राहुल गांधी। किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों में ही चीफ जस्टिस के ओथ टेकिंग में ना पहुंचे तो समझ आता है व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी टूटने के कगार पर हो, कर्नाटका की सरकार में हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं, बयान ऐसे आ रहे हैं कि तौबा तौबा तौबा, कब सरकार गिर जाए किसी को पता नहीं। लेकिन राहुल जी है कहाँ? मैसेज कर रहे हैं आई विल मीट यू सून। व्हेन सर? यही सवाल आज जनता पूछ रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.